Hello friends, welcome again in my channel. In this video we will discuss another questions MCQ questions for English literature, and these questions will be beneficial for UGC NET, NT NET, PhD, UG, PG and TGT, PGT exams. So hope you will subscribe my channel. Now we will start the video. Horace doctrine at pictura poesis was interpreted to mean. होरास का जो डॉक्ट्राइन था, सिद्धांत था, अट पिक्चरा पोइजस, वो किस संदर्भ में लिया गया था? तो उसका मतलब था फ्रेंड्स, पोइट्री ought टू बी ए विजुअल एज वेल एज वर्बल आर्ट। और ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, इसकी एक बुक है आर्ट्स पोइटिका, ठीक है। और ये देखो, होरास वाज द लीडिंग रोमन लिरिक पोइट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अगस्टस। अगस्टस किंग के टाइम में होरास हुआ था। होरास एक रोमन पोइट था। इसके मेजर वर्क्स है सटायर्स, एपिडोम्स, एपिडोस, ओड्स, एपिस्टल्स एंड आर्स पोइटिका। नेक्स्ट बात करते हैं, विच रोमांटिक राइटर एंड राइटर्स रोट इन मोर देन वन ऑफ दीज पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म्स, ऐसे, नॉवल, ड्रामा एंड पोइट्री। तो किन लोगों ने लिखा है? तो पीबी शेली ने लिखा है सभी में, मतलब ऐसे भी लिखा है, नॉवल, ड्रामा, पोइट्री, छोटा मोटा सभी में काम किया है। वर्ड्सवर्थ ने भी लिखे हैं, जी बायरन ने भी लिखे हैं, जॉर्ज गॉड लॉयड बायरन, तो इसने भी लिखे हैं। तो ये पोइट्री सारा कुछ इन्होंने लिखा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट न्यू क्लासिकल पोइट्स व्यू द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड हेयरआर्की में देखा था न्यू क्लासिकल पोइट्स ने। व्हाट वाज दिस हेयरआर्की कॉल्ड? इस हेयरआर्की को क्या कहा जाता है? तो ये थी ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग इज ए हेयरआर्किकल स्ट्रक्चर। ये एक हेयरआर्किकल स्ट्रक्चर है। ऑल मैटर एंड लाइफ, लाइफ में ही सब कुछ था ये। थॉट बाय मेडिएवल क्रिश्चियनिटी टू हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय गॉड। द चेन बिगिन्स विद गॉड एंड डिसेंड्स थ्रू एंजल्स, ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू मिनरल्स। मतलब ये हुआ कि मिनरल से चल के प्लांट्स में, प्लांट्स से एनिमल्स में, एनिमल से ह्यूमन से, फिर एंजल से, और फिर चल के ये पहुंची गॉड में। तो पूरी एक चेन बनी हुई थी ये। इट इज ए कॉन्सेप्ट ड्राइव्ड फ्रॉम प्लेटो, अरिस्टो, प्लोटिनस एंड प्रोक्लूस। ये एक कॉन्सेप्ट थी जो यहाँ से तक ड्राइव्ड हुई थी। फर्दर डिवेलप्ड ड्यूरिंग द मिडल एजेज। मिडल एजेज में इसकी डेवलपमेंट मिली। इट रीचेज फुल एक्सप्रेशन, और फुल एक्सप्रेशन मिला इसको न्यू क्लासिकल एज में। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, व्हाट मोक एपिक बिगिन्स है? कौन सा मोक एपिक बिगिन्स है विद व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम आमोस cause springs, what mighty contest rise from trivial things है। और ट्रिवियल थिंग्स की बात आते हैं तो जो हेयर कट था, ठीक है, बेलिंडा का, उसका जिक्र आता है रेप ऑफ द लॉक में, ठीक है। पीटर के द्वारा हेयर कट है, उस हेयर लॉक को काटना, हेयर लॉक को, उसकी ट्रिवियल थिंग्स है, और वो रेप ऑफ द लॉक है। और रेप ऑफ द लॉक इससे शुरू होता है, इस लाइन से। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसकी एक्सप्लेन। द रेप ऑफ द लॉक इज ए मोक हीरोइक नरेटिव पोएम रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट बात करते हैं, आई रोट इन जेनेडू डिड कुबला खान। और कुबला खान एक फेमस पोएम है, स्टेटली प्लेजर डोम डिक्रीज। और ये एस.टी. कोलरिज की है। जान लेते हैं कुबला खान क्या है। कुबला खान वैसे इंडियन हिस्ट्री में चंगेज खान का वंशज माना जाता है। Kubla Khan is a poem written by S.T. Coleridge, completed in 1797 and published in 1816. It is sometimes given the subtitles A Vision in a Dream, means एक ड्रीम में लिखी गई पोएम है, और ये एक फ्रेगमेंट है, मतलब कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सम ऑफ हिज फ्रेंड हैज अवोकन हिम, ठीक है। फेरी क्वीन वॉज रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मोनारक? किस मोनारक की फेरी क्वीन लिखी गई? फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर की एक बहुत ही फेमस बुक है, और इसकी वॉल्यूम है इतनी।
जान लेते हैं। फेयरी क्वीन इज एन इंग्लिश एपिक पोएम बाय एडमंड स्पेंसर। बुक फर्स्ट टू थर्ड वर पब्लिश्ड इन 1590, मतलब फर्स्ट 3 तो यहाँ तक हुई पब्लिश हुई, एंड रीपब्लिश्ड इन 1560 टुगेदर विद बुक 4th to 6th। द फेयरी क्वीन इज ए नोटेबल पोएट्स फॉर्म, इसकी फॉर्म के लिए, पोएटिक फॉर्म के लिए बहुत फेमस है। एट ओवर 36,000 लाइन्स एंड over 4,000 stanzas. What drove William Cooper to break down and become a recluse? The conviction that he was damned forever. तो ऐसी कुछ कन्विक्शंस थी, तो उसने एक रेक्ल्यूज मतलब संन्यास ले लिया था। विलियम कूपर वाज एन इंग्लिश पोएट एंड ह्यूमन राइटर, मतलब एक ये फेमस, इसको बोल सकते हैं कि ये भजन लिखने वाला पोइट था। गॉड की फेवर में बहुत सारे भजन लिखे थे। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोइट्स ऑफ हिज time, Cooper changed the direction of 18th century nature poetry by writing of everyday life and scenes of English countryside. In many ways, he was one of the forerunners of romantic poetry. मतलब रोमांटिक पोइट्री के लिए इसने एक पाथवे तैयार किया था। विच ऑफ द, ये प्री रोमांटिक पोइट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो मार्लोस डॉक्टर फास्टस है, वो रेस्टोरेशन में नहीं आता, ये एलिजाबेथन एज में आता है। फ्रेंड्स, ये एथरेज है, मैन ऑफ मोड है, विचरली की कंट्री वाइफ है, अल्फाबेन की रोवर, ये सारे के सारे ही रेस्टोरेशन कॉमेडी में आते हैं। द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस, commonly referred to simply as Dr. Faustus, is an Elizabethan tragedy by Christopher Marlowe based on German stories about the title character Faust. फास्ट के नाम से एक कैरेक्टर था जर्मन स्टोरीज में, उसके नाम पे ये ट्रेजिडी लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु रोट दैट इज माई लास्ट टेक्चर पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव। आई कॉल, आई कॉल लिखने से क्या है, ये पूरा हो गया, इसकी और इसकी राइमिंग कंप्लीट होगी, और यहाँ पे आई कॉल ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की है और इसका नाम है माई लास्ट टचेस। और ये लाइन उस ड्यूक ने कही है डसेस के लिए, और जिसको ड्यूक ने मरवा दिया था। देन आई गिव कमांड्स एंड ऑल स्माइल से स्टॉप टुगेदर। ये 5 लाइन की एक ट्रेजिडी है। फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज एन इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट हुज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स पुट हिम हाई अमंग द विक्टोरियन पोइट्स। तो विक्टोरियन पोइट्स में वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की वजह से फेमस था। व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 फॉडिंग फैमिलीज इन रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट में 2 परिवार थे जिनके बीच में फ्यूडिंग था, मतलब विवाद था, तो वो थे कैपुलेट एंड मॉन्टेग्यू। ठीक है। रोमियो एंड जूलियट इज ए ट्रेजिडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अर्ली इन हिज करियर अबाउट 2 यंग इटालियन स्टार क्रॉस्ड लवर्स whose deaths ultimately reconcile their feuding families। तो इनकी डेथ्स थी ना, उसकी वजह से इसमें रिकनसाइल हुआ, समझौता हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इन विच कंट्री वाज जेन ऑस्टिन बोर्न। तो ये हेम्बिस्फीयर में पैदा हुई थी। विच सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म टुक प्लेस ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड। किस प्रकार का पॉलिटिकल रिफॉर्म हुआ? तो उसमें ए एंड सी मीन्स पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, एजुकेशनल रिफॉर्म, प्रोड्यूसिंग ए ड्रामेटिक इंक्रीज इन लिटरेसी, ये सारे हुए थे। और ये जो इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं, ये विक्टोरियन में हुआ था ज़्यादा फेमस। नेक्स्ट बात करते हैं, हु रोट ब्यूटी ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। और ये है जॉन किट्स की एक पोइम ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। ब्यूटी ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए फेमस पोइम ओड इन ए ग्रेशियन अर्न। एक अर्न थी जिसके ऊपर कुछ पिक्चर्स थी, और उसकी थीम बना के किट्स ने एक पोएम लिखी है और उसका नाम है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। और उसी पे एक लाइन है ये उसी पोएम में, विच द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ एन अर्न डिपिक्ट्स द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन काइंड एंड दैट ऑफ लाइफ। व्हाट सर्व्ड एज द इंस्पिरेशन फॉर पी.बी. शेलीज पोएम्स टू द वर्किंग क्लासेस। किस प्रकार की इंस्पिरेशन थी? तो ये सॉन्ग था एक, मैन ऑफ इंग्लैंड एंड इंग्लैंड इन 1819। तो ये 2 पोएम लिखी थी इसने। ये पोएम है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? तो एक पेट्रोलू मस्करी एक युद्ध हुआ था, एक लड़ाई थी, इसमें बहुत सारी ब्लड शेड हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ब्लड शेड इसको इंस्पायर करता है पोइट को कि उसने कंपोजिशन की।
The Battle of Moscow took place at St. Peter's Field, Manchester, Lancashire, England on Monday, 16th August 1919. Which of the following periodical publications, reviews and magazines appeared in romantic era? रोमांटिक era में कौन सी पब्लिश हुई थी ये पूछा इसने। तो फ्रेंड्स इसमें ए एंड सी मीन्स ये नहीं हुई थी, और एडनबर्ग रिव्यू और लंदन मैगजीन ये दोनों ही पब्लिश थी। His To Penthurst is considered to be one of primary texts of neoclassical movement। तो ये बेन जॉनसन की लिखी हुई है जिसने न्यू क्लासिकल मूवमेंट का प्राइमरी टेक्स्ट माना जाता है। तो ये क्या थी जान लेते हैं इसके बारे में। बेन जॉनसन इज अमंग द बेस्ट नोन राइटर्स एंड थियरिस्ट्स ऑफ इंग्लिश रिनेसां लिटरेचर, second in reputation only to Shakespeare. This poem, Penthurst by Ben Jonson, described the country home of Sidney family। सिडनी फैमिली को डिस्क्राइब करता है ये वर्क है जो इनका टू पेंथरस्ट। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, व्हाट इज द टर्म वी नाउ यूज फॉर व्हाट रोमांटिक्स कॉल्ड मेरमेसिज्म, वन ऑफ द अकल्ट प्रैक्टिस दैट अलाउड पीपल टू एक्सप्लोर अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कंसाइसनेस। ये हिप्नोटिज्म जो आजकल हम यूज़ करते हैं ना, उसके एक वर्ड था उसके लिए मर्मेरिज्म, ये हुआ था, रोमांटिक्स ने यूज़ किया था। वर्ड्स वर डिस्क्राइब ऑल गुड पोइट्री द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और ये डेफिनेशन मिलती है 1798 में एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का एक जॉइंट वेंचर था। मतलब दोनों की एक साझी बुक छपी थी और उसका नाम था लिरिकल प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस वुड नॉट हैव अप्लाइड टू एनी रोमांटिक टेक्स्ट। तो रोमांटिक टेक्स्ट में क्या कुछ नहीं था ये पूछा गया है। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ये आपको प्रील्यूड्स पढ़ने से मिल जाएगी। लिरिकल पोएम रिटन इन फर्स्ट पर्सन ये भी आपको प्रील्यूड पढ़ लो या फिर लूसी पोएम्स पढ़ लो, क्रिस्टावेल पढ़ लो, ये सारे मिलेंगे आपको। पॉलिटिकल ट्रैक डिमांडिंग लेबर रिफॉर्म ये आप पी.बी. शेली पढ़ो, पी.बी. शेली पढ़ो, मिलेगा आराम से। लेकिन कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपको नहीं मिलेंगे। ये बेन जॉनसन, विलियम कॉन्ग्रीव ये लोग थे, ठीक है, ये नहीं थे रोमांटिक में। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स जो कि इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं या लवर है लिटरेचर के उनसे शेयर करने को, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।